भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती से। सुरत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ऐ सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ऐ सुख करनी ये दुख हरणी। दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममैव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरि ओम मा जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवातिवन्दनम् आरोग्यात्मातिवन्दनं देवताभिवन्दनं मा पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वे पापहरोद्भव हस्तो वृक्षाल्यः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम मा जगनेन जगनमयन्तरीवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नातेह नाकं महिमानः चतन्तरपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे श्रीराधाप्रियाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् हरिः ओम वृषभानुजायै च विद्महे श्रीकृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरिः ओम चतुर्भुजाय विद्महे हंसवाहनाय धीमहि तन्नो विश्वकर्मा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वाप्रवाह तुलसीदलमाञ्जदेवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिना दत्त्वा गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन हित सुमन सुगंधिपहार पुष्पांजलि अर्पित करो नाथ करो स्वीकार पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की जय हो। गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
चरणकमलेभ्यो नमः। गणेश ब्रह्मेश सुरेश शेषा सुराश्च सर्वे मनवो मुनीन्द्रा। सरस्वती श्रीगिरिजादिकाश्च नमन्ति देव्यः प्रणमामि तं विभुम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। मेरे भवबाधा हर श्री राधा नटवर दोय जातन की झाही परे श्री श्याम हरित द्रुति होय। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाँव बंसी बट सो बट नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कैवल्याधिपति अखिल कोटि सृष्टि वंद्य पर ब्रह्म परमेश्वर देव शिरोमणि सर्वांतर्यामी कमल चित्र मृदुभाषी जगन्नाथ राधा रमण गो गोपी जन वंदित ब्रजराज मोर मुकुटधारी बंसीधारी श्री राधा वल्लभ बाके बिहारी लाल के श्री चरणों में दास का कोट सह नमन वंदन। परम आराध्या ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी नित्य गोलोक विहारिणी प्रिया प्रियतम रास अधीश्वरी श्री कृष्ण प्राण वल्लभा जगत नवनागरी माधुर्य रसस्वामिनी श्री किशोरी राधा रानी के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। श्री परमहंसाचार्य विरक्त वैष्णव श्रोमणी अनंत विभूषण श्री सुखदेव भगवान श्री वेदव्यास भगवान के श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। यहाँ पर विराजमान स्थान देवता ग्राम देवता समस्त देवी देवताओं की अधिष्ठात्री पूज्य यज्ञेश्वरी गौ माता के श्री चरणों में दास का कोट सह नमन वंदन। श्री विश्वकर्मा भगवान की पावन सन्निधि में चल रहे विश्वकर्मा परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण का आज जो कि पंचम दिवस की द्वितीय वेला में हम आप सभी लोग विराजमान हैं। बड़े भाव से हम आप सभी लोग भगवान की दिव्य गाथा को श्रवण करेंगे। बड़ा ही पावन तीर्थ कहेंगे जो कि गंगा झरिया धाम, जहाँ पर भूत भावन महादेव अपने 12 स्वरूपों पर यहाँ पर विराजमान है और गंगा जी जो हैं यहाँ पर झरने के रूप में गौ के मुख से जो है प्रवाहित हो रही हैं।
और यहाँ पर जिस प्रकार से माघ के महीने में प्रयागराज में वर्तमान में कुंभ चल रहा है, तो प्रयागराज में गंगा का अवतरण कराने के लिए भागीरथ जी ने कठोर तपस्या करके और जो है गंगा जी का अवतरण कराया। उसी प्रकार हमारे पावन धाम गंगा झुरिया में भी राजर्षि परीक्षित की मनोकामना को पूर्ण करते हुए श्री सुखदेव भगवान ने श्री भागवती गंगा का यहाँ पर जो है प्रादुर्भाव कराया है। बड़े भाव से हम आप सभी लोग आज पंचम दिवस की दिव्य गाथा में चलेंगे। उससे पूर्व आइए हम आप सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें। तदुपरांत भगवान की दिव्य गाथा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। गंगा जरिया धाम की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम आप सभी लोग बड़े भाव से भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, कल हम आप सभी लोगों ने बड़ी ही सुंदर दिव्य गाथा को श्रवण किया। यानी भगवान की जब विशेष कृपा हुई, देवकी और वसुदेव के पास में साक्षात श्री हरि का जो है प्रादुर्भाव हुआ। हम आप सभी लोगों ने कल जो है भगवान श्री कृष्ण जी का पावन जो है जन्मोत्सव मनाया। हम आप सभी लोग जो है गोकुल की ओर चलते हैं, जहां पर नंद बाबा और माता यशोदा ने भगवान को प्राप्त करके और अपने जीवन में भगवान की एक विशेष कृपा को प्राप्त किया है। कहते हैं जब ब्रजमंडल में भगवान का जन्म हुआ तो उस समय जो है नंद बाबा बड़े ही प्रसन्न हुए। जितने भी ब्रजवासी थे सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हुए भगवान के जन्मदिन पर, कि आज साक्षात परब्रह्म परमात्मा जो है संपूर्ण ब्रजमंडल को जो है पावन पवित्र करने के लिए हमारे घर में जो है उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि जब नंद बाबा ने भगवान का जब जन्म हुआ तो अनेक प्रकार के जो है दान किए हैं। और वह दान कोई साधारण दान नहीं है। उन दानों को देने के लिए व्यक्ति प्रयास भी करे तो जिस प्रकार से नंद बाबा उदार भाव से जो लुटा रहे हैं ना भगवान के जन्मोत्सव पर बधाई के रूप में, नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जातहलादो महामना आहोय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता वाचेत्वा स्वस्त्ययनं जातिकर्मात्मजस्य वै कारयामाद विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। मानो नंद की यहाँ भगवान जब उत्पन्न हुए, प्रकट हुए तो नंदस्त्वात्म जो उत्पन्न जातः लादो महामना। भगवान का जब जन्म हुआ तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए मानो उनकी आत्मा जी ही आत्मा के स्वरूप में ही परमात्मा जो है प्रकट हो गए। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, तो नंद बाबा जो हैं जाता लादो महामना। भगवान के जन्म होने से नंद बाबा जो है बहुत प्रसन्न है। जाता है लादो मतलब बहुत प्रसन्न है। और महामना जितनी सामर्थ्यता भी नहीं है उससे कई गुना बढ़ चढ़ के जो है नंद बाबा जो है अपने पुत्र के जन्मोत्सव पर जो है बधाई बांट रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। उनको चिंता नहीं है कि हमारे घर में कुछ बचेगा कि नहीं, क्योंकि महामना उसे कहता है, महामना उसे कहते हैं जो अपनी सामर्थ्यता से भी ज्यादा दान करे, लुटावे, अपने धन की चिंता न करे, उसे महामना कहते हैं। आहोय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को बुलाया
आहूत किया, और साधारण ब्राह्मणों को नहीं, विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता, मतलब जो है विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया है। ब्राह्मणों को बुला करके जो है यज्ञ अनुष्ठान करवाया है, और ब्राह्मणों को बुला करके जो है स्वस्ति वाचन इत्यादि का जो है पाठ करवा करके, और आज जो है नंद बाबा यमुना के समीप गए हैं। यमुना पर जाकर के नंद बाबा ने स्नान किया है। सभी जो भी ब्रजवासी थे, ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा आपके यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो आप जो है यमुना में स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जो है हम आपको सजाएंगे। नंद बाबा ने जब स्नान कर लिया तो नंद बाबा को जो है ब्रजवासी लोग लेकर के आते हैं नंद भवन पर, और नंद भवन पर जो है नंद बाबा को सजाने लगे। नंद बाबा को धोती पहनाई है, बगलबंदी पहना दी, बढ़िया पगड़ी लगा दी और काजल लगा दिया, और ब्रजवासियों ने बहुत ही सुंदर नंद बाबा को सजाया। सजा करके नंद बाबा से कहा कि बाबा जब किसी के यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो पुत्र के जन्मदिन पर जो है स्नान इत्यादि करके और पुत्र के जन्मोत्सव पर जो है नाचा जाता है। तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा को बढ़िया सजा करके और बढ़िया जो है धोती का पटका कमर में बांध दिया, और जो है ब्रजवासी लोग जो है आपस में नंद बाबा को लेकर के और जो है उत्सव के रूप में जो है नचाने लगे। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया और जात कर्म संस्कार भी जो है भगवान का कराया गया। कारया मास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा जो भी कार्य था विधि विधान के द्वारा देवताओं का अर्चन, पितृ देवताओं का अर्चन जो है नंद बाबा ने संपन्न किया है। धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समनं करते। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया है भगवान के जन्मोत्सव पर ब्राह्मणों को, और रत्नों से बने हुए 7 जो है तिल के पहाड़ दान किए हैं ब्राह्मणों को। 2 लाख गायें और 7 जो है तिल के पहाड़ ब्राह्मणों को दान में दिया नंद बाबा ने। इस प्रकार से जो है नंद बाबा को सजा करके और जो है ब्रजवासियों ने पकड़ करके बढ़िया ठुमका लगवाया है। आज कहते हैं कि ब्रजमंडल में भगवान का जब जन्म हुआ तो मानो साक्षात श्री लक्ष्मी जी ब्रजमंडल में आकर के प्रकट हो गई। क्योंकि ब्रजमंडल में जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो कहते हैं ब्रजमंडल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो धनवान ना हुआ हो। नंद बाबा ने किस प्रकार से लुटाया है, सोना चांदी हीरा मोती। ब्रजवासियों ने सुना कि नंद बाबा के यहाँ जब लाला जायो है, तो आज जो है नंद बाबा सोना चांदी हीरा मोती लुटाए जा रहे हैं। नंद भवन के जो है 4 दरवाजे थे। तो ब्रजवासियों ने विचार किया कि आज जो है नंद बाबा जब लुटा रहे हैं सोना चांदी हीरा मोती, तो कहते हैं कि पहला जो दरवाजा था, पहले दरवाजे में जो है भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बधाई के रूप में सोना लुटाया जा रहा था। कहते हैं ब्रजवासी लोग गए सोना लेकर के जो है और बधाई के रूप में जा रहे थे। कहते हैं कि आपस में
कुछ लोग मिल गए, बोले भैया आप कहाँ से आए हैं? बोले कि अभी हम सोना लेकर के आए हैं। तो कहते हैं कि उससे पूर्व में जो है नंद बाबा ने कुछ लोगों को चांदी का दान किया था। तो उन लोगों ने विचार किया कि चांदी का क्या करना, जब सोना मिल रहा है तो चांदी को जो है, जो पहले लोग ले चुके थे उन लोगों ने चांदी को फेंक करके और जो है सोना लेने के लिए चल दिए। सोना लेकर के जा रहे थे। इसके बाद में कहते हैं कि दूसरे वाले गेट में हीरा लुटाया जा रहा था। तो हीरा वाले जो हैं लेकर के जब गए तो आपस में ब्रजवासी मिल गए, बोले भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम जो है सोना लेकर के आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम तो जो है हमको अभी अभी हीरा मिला हुआ है, तो हीरा लेकर के जा रहे हैं। तब जो है सोने को वहीं पर पटक दिया, हीरा लूटने के लिए सभी लोग चल दिए। अब जो हीरा लेकर के जा रहे थे उनको जो है आपस में मिल गए। तो बोले भैया आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले हम हीरा लेकर के आ रहे हैं। अगला ब्रजवासी कहता है कि वहां पर तो मणियों की बौछार पड़ी हुई है और चल करके अगर मणि चाहिए हो तो हीरा का क्या करोगे? तो हीरा को त्याग करके और मणि लेने के लिए ब्रजवासी लोग चले गए। इस प्रकार से कहते हैं कि नंद बाबा ने सोना, चांदी, हीरा, मोती, अनेक प्रकार के जवाहरात जो हैं ब्रजवासियों को दान में दिए। कहते हैं कि जब दान में दिया ब्रजवासियों को जो है इतना सोना, चांदी, हीरा, मोती, तो जितने भी ब्रजमंडल के जो गरीब लोग थे उनको जो है धन धान से नंद बाबा ने भरपूर कर दिया। नंद बाबा ने कहा कि अब किसी के पास कोई कमी तो नहीं। तो ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा अब किसी भी प्रकार से हमारे पास कोई कमी नहीं है। तब जो है नंद बाबा को कुछ ब्रजवासी लोग जो है नचा रहे थे और ब्रजवासी लोग जब नचा रहे थे तो एक जो है ब्रजवासी आया और दधी से भरा हुआ जो है एक मटका था। नंद बाबा को देखा कि नंद बाबा जो है 90 साल के डोकरा हैं और जो है बुढ़ापे में ये सजे हुए हैं, कहीं इनको जो है नजर न लग जाए। तो एक ब्रजवासी जो है भरा हुआ मटका दधी से लेकर के आया और नंद बाबा के ऊपर जो है उड़ेल दिया। जैसे ही नंद बाबा के ऊपर उड़ेला जो है दही को, तो नंद बाबा कहने लगे कि दारी के तू ये क्या कर रहा है? तब ब्रजवासी ने कहा कि बाबा जब भगवान का दर्शन करना होता है ना तो दधी के द्वारा भी जो है स्नान किया जाता है। तब मानो जब नंद बाबा को स्नान करा रहे थे, इतना दूध, दही, घी और जो है मक्खन आदि का इतना जो है वहां स्नान में जो सामग्रियों को लुटाया, बाबा को स्नान कराया। कहते हैं कि दधि क्षीर घृताम भुवि, पूरा जो नंद महल था दूध, दही इत्यादि से, कीच से भर गया था। मानो कि दूध दही की जो है बाढ़ आ गई हो, साक्षात क्षीर सागर प्रकट हो गया हो नंद भवन में। इस प्रकार से खूब ब्रजमंडल में जो है आनंद मनाया जा रहा था। जब लक्ष्मी जी ने सुना कि हमारे जो है साक्षात स्वामी जी जब ब्रजमंडल में आ गए तो हमको भी जो है चल करके उनकी सेवा में जो है लगना चाहिए, तो लक्ष्मी जी भी आकर के जो है और ब्रज में रज के रूप में जो है परिणित हो गई। और मानो लक्ष्मी कहती कि जहां नारायण होंगे मैं वहीं जाकर के जो है रमूंगी, रहूंगी। आज भी आप लोग जब जाएंगे ब्रजमंडल तो यमुना के उस पार बेलवन पड़ता है। बेलवन में आज भी जो है महालक्ष्मी जी जो है तपस्या कर रही है।
लक्ष्मी जी को ब्रजमंडल में जो है प्रवेश नहीं दिया गया। जब महाराज हो रहा था, महाराज के समय जो है गोपियों के मध्य जब भगवान जो है थिरक रहे थे, उस समय लक्ष्मी जी आई तो वहां पर लक्ष्मी जी को रोक दिया गया। तो कहते हैं कि आज भी जो है लक्ष्मी जी बेलवन आप लोग जाएंगे तो वहां पर उदास अवस्था में आज भी जो है लक्ष्मी जी बैठी हुई है। और साल में जो है वहां बहुत बड़ा मेला लगता है, खिचड़ी का प्रसाद वगैरह बंटता है। तो लक्ष्मी जो है वहां पर दासी बनकर के ब्रजमंडल में और विराजमान है। कुछ ही समय के उपरांत जो है भगवान का जो है नालोच्छेदन का समय आया। तो कहते हैं कि भगवान का जो है नालोच्छेदन के लिए एक बूढ़ी दाई आई, जिसकी उम्र बताते हैं कम से कम 110 वर्ष। बहुत बूढ़ी जो है उम्र थी। वो आई तो उसने जो है देखा कि नालोच्छेदन तो करना है, लेकिन नालोच्छेदन में ऐसे नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। तो जैसे ही वो डोकरी आई तो डोकरी ने कहा कि भगवान के नालोच्छेदन के उपहार के रूप में मैं जो है जो नंदरानी के गले में 9 लखा हार जो पड़ा है वो जो है बदले में लूंगी। तब जो है सुनंदा कहने लगी कि तू 110 वर्ष की डोकरी हो गई है, तू 9 लखा हार पहनेगी। तब जो है नंदरानी ने कहा कि ठीक है, तेरी जो इच्छा। इस प्रकार से उस डोकरी ने जब नालोच्छेदन कर दिया, इसके उपरांत जो है नंदरानी ने उस डोकरी को जो है अपना 9 लाखा हार उतार करके जो है उसके गले में डाल दिया। इसके बाद कहते हैं कि जब वो डोकरी जो है भगवान का दर्शन करने के लिए, नालोच्छेदन करने के लिए गई, वहां पर जाकर के जब उसने भगवान का दर्शन किया तो वो जो है सोचने लगी कि परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े राजर्षि तपस्वी महात्मा भगवान का दर्शन करने के लिए ललायित रहते हैं, पर उन परमात्मा का दर्शन मुझे सहज में प्राप्त हो रहा है। मेरी क्या कामना कि मैं 9 लखा हार को जो है मैंने मंगाया भगवान के कार्य के लिए। तब वो पछताने लगी। भगवान का दर्शन करके जो है उसने जो है नंदरानी के द्वारा प्राप्त हुआ है 9 लखा हार जो था भगवान के गले में डाल दिया और समर्पित कर दिया। इस प्रकार से वो अपने आप को धन्य धन्य मानते हुए और जो है अपने घर की ओर लौट गई। इस प्रकार से ब्रजमंडल में बहुत ही धूमधाम के साथ में जो है नंदोत्सव मनाया जा रहा था। आइए हम आप सभी लोग नंदोत्सव का आनंद लेते हैं, तो दोपरांत आगे कथाएं बढ़ेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। नंद भवन में हो नंद भवन में उड़े रही धूल, और धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, ये धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में, नंद भवन में जय हो। नंद भवन में उड़े रही हरि धूल, बोल। धूल मोहे प्यारी लगे।
ब्रजमंडल में मानो भगवान का जब जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो संपूर्ण जो भी ब्रजमंडल है धन से जो है भरपूर हो गया, परिपूर्ण हो गया। भगवान के आने पर पूरा ब्रजमंडल जो है आनंदित हो गया। इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रजमंडल में जो है खूब उत्सव चल रहा था, लेकिन जो नंद बाबा हैं कंस के पास जाकर के और जो है वार्षिक कर देते थे, कर देने के लिए जाया करते थे, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी और उन गायों के द्वारा जो भी दूध, दही, मक्खन इत्यादि होता था, तो कहते हैं कि धन को व्यवस्थित करने के लिए जो है पूर्व समय में जो है राजा को कर दिया जाता था, और जब वह कर राजा के पास जाता था, उस कर के माध्यम से जो है संपूर्ण प्रजा का जो है पालन हुआ करता था। तो नंद बाबा जो है कर देने के लिए उद्यत हुए, समस्त ब्रजवासियों से कहा कि हमारे बालक की आप रक्षा करना, मैं कंस के पास जाता हूं, कंस को जो है कर दे करके आता हूं। गोपान गोकुल रक्षाया निरोप्य मथुरांगतः। तो जो है नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा गए हैं। मथुरा में जाकर के वसुदेव जी महाराज से मिलन हुआ है। वसुदेव जी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को जो है इनके यहाँ छोड़ करके आया हूँ, और ये है जो कि मथुरा में भ्रमण कर रहे हैं। तब वसुदेव जी को चिंता हुई, उन्होंने कहा कि मुझे जो है नंदराय को समझाना चाहिए। दोनों लोग आए आपस में, मित्र नंद और जो है वसुदेव जी आपस में मिलकर के एक दूसरे से गले लगे, और गले लग करके जो है नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी से कि आपके 6 पुत्र जो हैं आताताई कंस ने जो है मार दिए, लेकिन भैया मैं आपके यहाँ नहीं आ पाया। इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, मैंने सोचा कि कहीं मैं आपको इस उत्सव में बुलाता तो ऐसा हो सकता था कि कंस ये ना समझ लेता कि जो ब्रजमंडल में जिस संतान का, जिस पुत्र का जन्म हुआ है मुझे मारने वाला, यही तो नहीं है। इसलिए नंद बाबा ने कहा कि मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया वसुदेव जी कि मेरे पुत्र के जन्मोत्सव में कार्य में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने आपको नहीं बुलाया। और नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं मुझे तो बहुत प्रसन्नता है कि आपके बुढ़ापे में भगवान जो साक्षात पधारे हुए हैं। वसुदेव जी ने कहा कि देखिए आप कंस का कर दे करके और जो है शीघ्र आप जो है ब्रजमंडल की ओर लौट जाएं, क्योंकि आपके ब्रजमंडल में जो है आफत आने वाली है। तब जो है जब वसुदेव जी ने नंद जी को बताया तो नंद जी जो है विश्वास मान गए कि हमारा मित्र कभी झूठ नहीं बोलता है, और तब जो है भगवान का स्मरण करने लगे नंद बाबा। वसुदेव जी ने कहा आप शीघ्र जाओ। कहते हैं कि नंद बाबा जो है गोकुल नहीं आ पाए जो है, और उससे पहले कहते हैं कि कंस की भेजी हुई पूतना जो है ब्रजमंडल में आ गई। सभी गोपियां जो हैं भगवान के जन्मोत्सव में बधाई लेकर के जा रही थी, और भगवान को आशीर्वाद देने के लिए जा रही थी। उसी मध्य में जो है पूतना आई, और पूतना ने जो है अपना शरीर परिवर्तन कर लिया। परिवर्तन शरीर करके और जो है उन्हीं गोपियों के झुंड में जाकर के पूतना जो है और मिल गई। कहते हैं सुखदेव भगवान कि परीक्षित पूतना इतनी सुंदर बन गई अपनी माया के द्वारा, मानो कि साक्षात श्री लक्ष्मी जी वहां पर ब्रजमंडल में प्रकट हो गई। तो जब पूतना वहां पर ब्रजमंडल में
और प्रवेश की गोपियों के साथ में यशोदा मैया को बधाई देने के लिए यशोदा मैया के पास जाकर के पूतना ने कहा कि बहन, हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके यहाँ बुढ़ापे में लाला का जन्म हुआ है, इसलिए मैं जो है प्रसन्नता पूर्वक आपके लाला के जन्मोत्सव पर जो है बधाई देने के लिए आई हूँ। और बड़ी प्रसन्न हुई जो है यशोदा मैया। लेकिन यशोदा मैया से कहा कि मैं आपके पुत्र को बधाई देने के लिए आई हूँ। तो यशोदा मैया सोचने लगी कि ये आई है और पहली बार दिख रही है, कौन है हमारी बहन। तब जो है यहाँ यशोदा मैया ने कहा कि मुझे अभी जो है कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे पुत्र के पास जो है बधाई लेकर के आई है। तो अगर मैं पूरा परिचय पूछूंगी तो इसको हो सकता है कि सोचने लगे कि अभी ही जो है परिचय पूछने की आवश्यकता रही। इसलिए जो है यशोदा मैया ने कहा कि ठीक है, बधाई दे दो, जाकर के पुत्र का जो है दर्शन भी कर लो। पूतना जो है माया का रूप धारण की हुई थी और यशोदा मैया ने जैसे ही आग्रह किया तो पूतना जाकर के अंदर नंद महल में प्रवेश कर गई। और भगवान के पास जाकर के पूतना जो है भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे ही उद्यत हुई तो भगवान ने जो है अपने नेत्रों को बंद कर लिया, क्योंकि पूतना जो है भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। अपने स्तनों में जो है विष लगा करके भगवान को मारने की इच्छा से आई थी। तो भगवान ने कहा कि जो मुझे मारने की इच्छा से आई है और विष पिलाना चाहती है तो विष पीने का अभ्यास मुझे नहीं है। तो मानो देवाधिदेव महादेव का जो है स्मरण कर रहे हैं भगवान, हे भोलेनाथ, आपको जो है विष पीने की बहुत आदत पड़ गई है। ऐसा करिए कि ये जो है विष पिलाने के लिए आई है और विष पीने का काम जो है आपका है। मैं तो छोटा हूं, मैं तो दुग्ध पान करने वाला हूं। तो भोलेनाथ का आवाहन किया। भोलेनाथ मानो आकर के भगवान भोलेनाथ ने ही संपूर्ण विष का पान किया हो और पूतना का जो दुग्ध था भगवान ने पान किया। भगवान ने मानो मन में सोचा कि ये पूतना आई है, लेकिन इसने कार्य कौन सा किया है। भले विष पिलाने आई है, लेकिन जो माँ का कार्य होता है बच्चे को जो है दुग्ध पान कराना, वह कार्य इसने माँ का कार्य किया है। इसलिए इसने माँ का कार्य किया है तो इसको जो है माँ की गति ही मिलनी चाहिए। लेभे गति धातृचिताम ततोन्यम। जो यशोदा को देवकी को जो गति मिलनी थी भगवान ने जो है पूतना को पहले ही प्रदान कर दी। ऐसे कंबा दयालु शरणम भजेमा। ऐसा कौन होगा दयालु जो मारने की इच्छा से आई, उस मारने वाली पूतना का भी भगवान ने जो है उद्धार किया और भगवान ने जो है अपनी प्राप्ति कराई। इस प्रकार से बड़े ही जो है कहते हैं कि जो ये पूतना है पूर्व जन्म में बलि की कन्या थी। इसके मन में पुत्र स्नेह हो गया कि भगवान जो है बामन बन के आए हैं और मैं चाहूं तो इनको दुग्ध पान कराऊं, लेकिन वह जो है उसको सुख प्राप्त नहीं हुआ। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने जो है कहा कि अभी तो नहीं, बाकी जब जो है आपका मथुरा में जन्म होगा उसके उपरांत जो है आप जो है मुझे दुग्ध पान कराना। लेकिन कारण ये हो गया कि जो पूतना ही राक्षस क्यों बन गई। कहते हैं कि मातृ वात्सल्य तो उमड़ पड़ा, लेकिन जब जो है संपूर्ण वैभव बलि का जब जो है भगवान ने बामन वर के ले लिया तो ये जो रत्नमाला है ये क्रोधित हो गई थी कि हमारे जो पिताजी है संपूर्ण वैभव जो है 3 ही पग में नाप लिया
और हमारे पिता को जो है ठग लिया, तब जो है ये गुस्सा हो गई थी रत्नमाला। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि तू जा राक्षस योनि में जाकर के तू जो है मुझे दुग्ध पान कराना। तभी वही पूतना बनी और जाकर के बाद में भगवान की कृपा से उसका कल्याण हुआ। भगवान ने जो है माता यशोदा की गति प्राप्त कराई। इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी पूतना का जो यह प्रसंग श्रवण करता है, भगवान के चरणों में जो है रति प्राप्त होती है। तो कहते हैं भगवान को लेकर के जो पूतना है, भगवान को विष पिलाने के लिए आई थी और भगवान को लेकर के पूतना जो है नंद भवन से लेकर के भगवान को जो है बाहर की ओर गई है कि आज जो है विष पिला करके तो ये नहीं जो है खत्म हुए, बाकी मैं किसी भी प्रकार से इनका वध करूंगी जो है। इस प्रकार का विचार करके भगवान को लेकर के पूतना आगे बढ़ी है। नंद महल से पीछे वाले दरवाजे से निकल करके चली जाती है और आकाश मार्ग में जो है पूतना उड़ पड़ी भगवान को लेकर के। आकाश मार्ग में उड़ी तो मानो भगवान जो है पूतना का जो है दुग्ध पान करने लगे। और बाद में कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकार से दुग्ध पान करते करते पूतना के जो प्राण थे उन प्राणों को ही भगवान ने पान करना प्रारंभ कर दिया। और जब जो है प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया भगवान ने, तो भगवान कहते हैं सा मुंचे मुंचा लमति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव बर्मणि। हे बेटा तू मुझे छोड़ 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 छोड़। तब भगवान ने कहा कि मैया मुझे केवल पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, अगर मैंने किसी को पकड़ लिया तो बाद में मैं जो है छोड़ता नहीं हूं। मुझे तो पकड़नो ही आवे, छोड़नो ना आवे। इस प्रकार से जो है भगवान ने कहा। और कहते हैं जब प्राणों को पिया तो कहते हैं वही पूतना जो है भगवान ने जो है समस्त प्राणों को पी करके जो है पूतना का जो है वध कर दिया। इस प्रकार से जो है पूतना जब भूमि पर गिरी तो कहते हैं कि 6 कोस तक की जो भूमि थी वह धराशाही कर दी। इतना विशाल काय उसका शरीर था। तो जब इतनी विशाल पूतना जब जो है धड़ाम से ब्रजमंडल में जो है गिरी तो वहां पर कहते हैं कि जैसे ही धड़ाम की आवाज ब्रजवासियों ने सुनी तो उन्होंने सोचा कि अचानक से कौन ब्रजमंडल में आ गया। तब देखा कि जो है पूतना यहाँ एक राक्षसी आई है और इसका जो है वध हो गया। तब जो है यशोदा मैया घबराई कि ऐसा तो नहीं कि भगवान को मारने की इच्छा से आई रही हो। तुरंत जो है यशोदा मैया जैसे ही महल के अंदर प्रवेश की हैं, देखा कि बेटा तो नहीं है, कहाँ गया। तब कहते हैं कि ब्रजवासी जो है चिल्लाने लगे, यशोदा मैया रोने लगी। तब जो है ढूंढते ढूंढते ब्रजवासी लोग जब गए पूतना के समीप तो देखे कि पूतना के ऊपर भगवान जो है नील कमल के समान जो है भगवान चमक रहे हैं। ब्रजवासियों ने जो है खिड्डी लगा करके भगवान को नीचे उतारा और जो है यशोदा मैया को ला करके दिया। यशोदा मैया ने जब दुग्ध पान कराया तब जो है उनके मन में संतुष्टि हुई कि मेरा पुत्र जो है सुरक्षित है। तब ब्रजवासियों ने सोचा कि ये राक्षसी कैसे आ गई, विचार करने लगे आपस में। तब जो है जब विचार किया तो कुछ बालक लोग आए, उनने कहा कि मैया मैं बताऊं, ऐसा हो सकता है कि ये राक्षसी जो है हमारे लाला को लेकर के जो है भागी होगी और जो है जैसे ठोकर कहीं वृक्ष से पेड़ से खा गई होगी, चट्टान से तो गिर गई होगी तो उसके प्राण निकल गए होंगे। तो दूसरे ब्रजवासी बालक ने कहा
कि अगर जो है अगर टक्कर खा के गिरी होती तो जो है जैसे सीधी लेटी है इसको उल्टा लेटना चाहिए था। ये तो सीधी लेटी हुई है, तो कारण क्या है? तो बताया आपस में जो है बातचीत करने लगे कि जो है इस सहज में भगवान की कृपा से जो है इसका जो है प्राणांत हुआ है। तब आपस में जितने भी बालक थे आपस में सामंजस्य करने लगे, नाना प्रकार से जो है बताने लगे आपस में। तब जो है कुछ ही क्षणों के बाद अचानक से नंद बाबा का आगमन होता है। नंद बाबा ने कहा कि मैं मान गया, वसुदेव जो है कभी झूठ नहीं बोलता है, आज उसकी बात जो है सच हो गई। वसुदेव जी ने पूछा कि जो हमारा कन्हैया है वो सुरक्षित है कि नहीं। तब जो है देखा तो भगवान सुरक्षित थे। तब जो है नंद बाबा ने कहा कि ये तो बहुत विशालकाय राक्षसी है, मतलब 6 कोस तक की जितनी भी भूमि थी उस भूमि को जो है जब पूतना मरी ना राक्षस स्वरूप में आई तो 6 कोस तक की भूमि को जो है जितने भी वट वृक्ष लगे थे पेड़ वगैरह वहां पर गिरी तो सब जो है टूट करके धराशाही हो गए। ब्रजमंडल और मथुरा का जो रास्ता था पूतना के गिरने में जो है एकदम जाम हो गया। तब नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करो, इतना विशालकाय चिता कौन बनाएगा, ऐसा करो कि जितने भी वृक्ष पूतना के गिरने पर जो है टूटे हैं उन वृक्षों को इकट्ठा करो और पूतना के जो है शरीर को अस्त्र शस्त्र के द्वारा जो है कुल्हाड़ी के द्वारा काट करके छोटे छोटे भाग बना करके लकड़ियों को जो है इकट्ठा करके और पूतना के शरीर को काट काट के जो है उसमें रख करके चिता बना दो और जला दो। नंद बाबा के कहने पर ब्रजवासियों ने उसी प्रकार किया। कहते हैं जब पूतना जली तो पूतना के जलने में जो है दुर्गंध ही नहीं आई। जब पूतना जल गई तो कहते हैं कि पूरा ब्रजमंडल का जो वातावरण था एकदम सुगंधितमय हो गया, वातावरण एकदम महक गया। इस प्रकार से कहते हैं कि जो भी इस पूतना प्रसंग को बड़ी भाव भक्ति के साथ श्रवण करता है भगवान के चरणों में जो है विशेष कृपा प्राप्त होती है, रति होती है। आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण जी का जो है जन्म नक्षत्र का जो है समय आया। भगवान जो है 81 दिन के हो गए। तो यशोदा मैया जो है लाला को सुंदर स्नान वस्त्र आदि से जो है निवृत्त करके और तैयार किया और भगवान का जो है जन्म नक्षत्र आया। तो भगवान के जन्म नक्षत्र पर जो है यशोदा मैया ने सोचा कि कुछ उत्सव मनाना चाहिए। तो एक कहते हैं कि जब समस्त गोपियां ब्रजमंडल की आई यशोदा मैया के पास में, तो यशोदा मैया ने लाला के जन्मोत्सव पर जो है जब गोपियां बधाई गाने लगी तो जो है भगवान सो रहे थे। तो यशोदा मैया ने सोचा कि कन्हैया को जो है पलने में पौढ़ा करके और स्वतंत्र लेटा दे और वहां पर ठीक रहेगा। तो कहते हैं कि एक बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी पर जो है कन्हैया का जो है पालना जो था वो लटका दिया। उसी समय कहते हैं कि एक सक्टासुर नाम का जो है दैत्य आया और उस गाड़ी पर जो है स्वरूप बना करके बैठ गया। वो गाड़ी के ही स्वरूप में परिणत हो गया। कोई समझ नहीं पाया कि उसमें राक्षस बैठा है। यशोदा मैया ने भगवान का पालना जो है लटका दिया बैलगाड़ी से। जितना भी विशेष मटकी वगैरह थे सबको जो है बैलगाड़ी में सुरक्षित रख दिया। अब वहां पर जो है नंद भवन में जो है बधाई चल रही है भगवान के जन्म नक्षत्र की। तब जो है भगवान ने सोचा कि जिसके गाने गब रहे हैं वो देखो बैलगाड़ी के नीचे लटका हुआ है और गाने बजाने बज रहे हैं। तो मैं कितना भी गला फाड़ के चिल्लाऊंगा लेकिन मैया सुनने वाली आज नहीं है। तब भगवान खूब जोर जोर से चिल्लाए। जब मैया पास आवाज नहीं गई
तो कहते हैं भगवान को गुस्सा आया, भगवान समझ गए कि इसमें राक्षस बैठा हुआ है। भगवान ने जो लात एक मारी, तो कहते हैं कि जो वो बैलगाड़ी थी आकाश मार्ग में उड़ गई। आकाश मार्ग में उड़ करके जैसे ही भूमि पर गिरी, तो कहते हैं वह बैलगाड़ी जो है चकनाचूर हो गई और शक्तासुर नाम का जो राक्षस था उसका भी जो है वध हो गया। तब जो है जितनी भी गोपी थी, यशोदा मैया थी, वो आकर के देखना चाहा उनने कि भगवान की कृपा से जो है हमारा बालक सुरक्षित है। और आगे चल करके सुखदेव भगवान कहते हैं कि दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्य प्रणोदितः। एक बार जो है यशोदा मैया जो है भगवान को जो है गोद में खिला रही थी। उसी समय जो है अचानक से एक राक्षस आ गया जिसका नाम था तृणावर्त। यह जो है बवंडर के रूप में था। तृणावर्त जब राक्षस आया, यशोदा मैया ने जो है कन्हैया को जो है गोद में दुलार कर रही थी, कन्हैया को छोड़ दिया। तब कहते हैं कि भगवान ने मैया यशोदा जी का जो है दुग्धपान किया। उसी समय भगवान ने वजन बढ़ाया। जैसे ही वजन को बढ़ाया, तो वजन बढ़ा करके यशोदा मैया ने सोचा कि आज कन्हैया एकदम बजनी बजनी क्यों लग रहा है, क्या कारण है। तब जो है यशोदा मैया ने कन्हैया को रख दिया और इतने में कहते हैं कि तृणावर्त नाम का जो राक्षस है बवंडर के रूप में आया और भगवान को जो है उड़ा करके ले गया आकाश मार्ग में। आकाश मार्ग में जब वो बवंडर के रूप में तृणावर्त ले गया, तो पूरे ब्रजमंडल को जो है ब्रजमंडल में भगवान को उसने जो है घुमा दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि मामा जी ने इतना अच्छा जो है उड़न खटोला मेरे लिए भेजा, आज मैंने पूरे ब्रजमंडल का जो है दर्शन कर लिया। इस प्रकार से जो है भगवान जो है भ्रमण कर लिए। जब जो है वो लेकर के भगवान को मथुरा की ओर जाने लगा, भगवान ने जो है उसका गला दबाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही गला को दबाया तो छटपटाने लगा और कहते हैं भगवान ने जो है तृणावर्त राक्षस को जो है भगवान ने जैसे ही मथुरा की ओर ले जाने लगे, तो गले को दबा करके भगवान ने उसका जो है अंत कर दिया। इस प्रकार से जो है तृणावर्त का भगवान ने जो है उद्धार कर दिया। सभी गोपियां जो है दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को देखा। भगवान को देख करके जो है और प्रसन्न हुई, भगवान जो है सुरक्षित हैं। एक बार यशोदा मैया जो है दुग्धपान भगवान को करा रही थी। उस समय भगवान ने जब जो है अपना मुख खोला, तो यशोदा मैया ने भगवान के मुख में जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। यशोदा मैया जो है भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देख करके चकाचौंध हो गई और सोचने लगी कि मेरे पुत्र के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, क्या मुझे भ्रम है? ऐसा कभी हो सकता है? तो भगवान ने जो है अपनी माया को हटा करके संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा के माया से कहा कि जो है मैया ने जो भी देखा है सब विस्मृत करा दो। तब जो है योग माया ने उसी प्रकार से किया। आगे चल करके वसुदेव जी महाराज ने मथुरा में विचार किया कि अभी तक हमारे पुत्र जो हैं गोकुल में हैं, उनका अभी तक जो है नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो वसुदेव जी ने जो है गर्गाचार्य जी महाराज को जो है मथुरा से गोकुल की ओर जो है भेजा है। गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही नंद भवन में आए और नंद भवन में गर्गाचार्य जी ने प्रवेश किया है, तो नंद बाबा ने जो है गर्गाचार्य जी का स्वागत किया और स्वागत करके
सम्मान करते हुए कहा कि आपका अचानक आगमन क्यों हुआ है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि आज जो है हमने सोचा कि चलिए आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो उनका दर्शन कर लो। इस प्रकार से जब नंद बाबा ने विचार किया तब नंद बाबा को ध्यान आया कि इतने दिन हो गए हैं अभी तक हमारे पुत्रों का नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ, क्यों ना आज इतने बड़े महर्षि आए हैं और इनके द्वारा ही नामकरण संस्कार भगवान का करा दिया जाए। तब जो है गर्गाचार्य जी से जब कहा कि आप नामकरण संस्कार कर दीजिए तो गर्गाचार्य जी ने मना कर दिया कि हमारे बस का जो है नामकरण संस्कार करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो है वसुदेव के आचार्य हैं, पुरोहित हैं। और अगर आप कोई भी उत्सव करते हैं तो जो है ढिंडोरा पीट देते हैं, और अगर कहीं कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी जाकर के और गोकुल में जाकर के इन्हें नामकरण संस्कार किया है तो जरूर जरूर जो है कुछ न कुछ वो आकर के अनिष्ट करेगा। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि अगर आपको नामकरण संस्कार कराना है तो नामकरण संस्कार के लिए आप चलिए अपने पुत्रों को जो है गौशाला में लेकर के आइए। और नंद बाबा ने जो है अपनी दोनों पत्नियों को कहा है, आदेश दिया है रोहिणी मैया को और जो है यशोदा मैया को कि आप दोनों जो है अपने पुत्रों को लेकर के आइए और गौशाला में जो है ऋषि आए हैं उनके द्वारा जो है नामकरण संस्कार होगा। तब जो है रोहिणी मैया जानती थी कि गर्गाचार्य जी जो है परम विद्वान हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, साधक हैं। तब जो है गर्गाचार्य जी जैसे ही गौशाला में प्रवेश किए हैं, गौशाला में गर्गाचार्य जी ने प्रवेश किया और जैसे ही आपस में दोनों रानी अपने अपने पुत्र को लेकर के आ रही थी तो यहाँ पर रोहिणी मैया ने कहा यशोदा मैया से कि बहन, जो ये ऋषि आए हैं बड़े ही साधक है, तपस्वी हैं, इनका नाम हमने भी सुना है, बड़े ज्योतिषी हैं, ये सब कुछ बता देते हैं। तब जो है आपस में दोनों माताओं ने एक दूसरे के पुत्रों को ले लिया और लेकर के गर्गाचार्य जी के समीप आए हैं। गर्गाचार्य जी के समीप आकर के और प्रणाम किया है तो गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही कहते हैं दोनों पुत्रों को देखा तो गर्गाचार्य जी महाराज प्रसन्न हो गए भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन करके, और कहने लगे कि मेरे जीवन का जो भी सार था आज भगवान का दर्शन करके मैं जो है तृप्त हो गया। यहाँ पर गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते यते रामयते बलाधिक्यात् बलं विदुः। जो यशोदा की गोद में जो रोहिणी नंदन विराजमान है, इनका जो है बल की अधिकता के कारण इनका जो है बलराम नाम रखा जाएगा। तो यशोदा मैया की गोद में बलराम जी विराजमान थे, तो यहाँ पर बल की अधिकता के कारण जो है इनका नाम बलराम रखा। जब जो है रोहिणी की गोद में जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन गर्गाचार्य जी ने किया है तो देखा तो कहा कि कर्ष्यति कृष्णः, मतलब जिनका दर्शन करके संपूर्ण जीव जो है आकर्षित हो जाए, ऐसे है ये श्री कृष्ण, इसलिए इनका नाम जो है कृष्ण रखना चाहिए। जैसे ही यशोदा मैया ने रोहिणी मैया ने सुना, विचार किया कि ये जो जो ऋषि हैं गर्गाचार्य जी, इन्होंने नामकरण तो रखा है, एक का जो है बलराम रख दिया और दूसरे का नाम जो है कृष्ण रख दिया। जब दोनों का जो है नाम रखा तो आपस में दोनों जो है विचार करने लगी कि नाम जो है ठीक ठाक नहीं रखे गए हैं, ऐसा करें कि हम अपने मन का नाम रखें। दोनों माताओं ने जो है एक सरल सीधा नाम रख लिया।
तो कृष्ण का नाम जो है कन्हुआ रख लिया और बलदेव जी का जो है बलुआ नाम रख लिया आपस में दोनों माताओं ने। तब जो है यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानु रूपाणि तान्यथम वेदनो जनाः। भगवान के तो ऐसे हजारों नाम हैं और उन परमात्मा के नाम को जो है किसी भी नाम का स्मरण करे व्यक्ति तो उस नाम में भी जो है उसका कल्याण हो जाता है। इस प्रकार से जो है गर्गाचार्य जी महाराज जो है नामकरण संस्कार करके जो है आगे की ओर बढ़े हैं। आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक रूपों में प्रकट होकर के भगवान जो है सभी जीवों का कल्याण करते हैं। नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। अब आगे कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज कि भगवान जो है धीमे धीमे बड़े होने लगे। अब भगवान जो है अपने घुटनों के बल में जो है चलने लगे हैं। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम के सबो जानभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजघ्रियतु। इस प्रकार से जो है भगवान की बाल लीलाएं जो है यहां से प्रारंभ होती हैं। भगवान जब घुटुअन घुटुअन चलने लगे तो कहते हैं कि भगवान एक बार घुटने के बल में नंद भवन में चल रहे थे। जैसे ही कहते हैं कि नंद भवन की दहली में भगवान पहुंचे तो वहां पर दहली के नीचे उतर नहीं पाए और जो है दहली में ही लटके रह गए। नारद जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे, संपूर्ण देवी देवता वह हंसने लगे कि जो परमात्मा 3 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप सकता है आज नंद बाबा की यहाँ जो है वो दहली में लटका हुआ है। और सभी देवी देवता जो है प्रसन्न होने लगे। इस प्रकार से जो है भगवान नाना प्रकार की जो है क्रीड़ाएं करने लगे। एक बार भगवान जो है नंद भवन में चलते चलते जो है और जहाँ पर गाय का गोबर वगैरह जो है डाला जाता था वहां पर भगवान जाकर के खूब जो है गोबर के द्वारा अपने शरीर को जो है भगवान ने लेपन किया। यशोदा मैया ने देखा कि आज कन्हैया जो है अपने शरीर में गाय का जो गोबर है उसके द्वारा जो है शरीर में मल रहा है, स्नान कर रहा है। तब जो है यशोदा मैया ने कहा कि तू पूर्व जन्म का शुकर था क्या कि तू मतलब बताता तो इतने भी हमारे ब्रजमंडल में कमी नहीं है दूध घी मधु इत्यादि मक्खन की। और तब जो है यशोदा मैया ने कन्हैया को डांट लगाई। और डांट लगाई जब जो है ना तो कन्हैया जो है रोने लगे। इस प्रकार से आगे चल करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान अनेक प्रकार की लीलाओं को करते हैं। अब भगवान की यहाँ से जो है बाल लीला प्रारंभ होती है। एक बार कहते हैं कि ब्रजमंडल में एक ब्राह्मण जी का आगमन हुआ। बहुत ही तपस्वी साधक थे। उनने सोचा कि आज जो है नंद भवन में जो है चला जाए। ब्राह्मण नंद भवन में गए। वहां पर जब नंद रानी यशोदा मैया ने देखा तो उनने विचार किया कि जो कि नंद बाबा हैं, इनके बुढ़ापे में लाला का जन्म हुआ है तो दर्शन करके आऊं। यशोदा मैया नहीं मानी। यशोदा मैया ने जो है कहा कि हे ब्राह्मण देवता आप हमारे घर में आए हैं तो हमारे घर में जो है आप प्रसाद पाकर के ही जो है घर की ओर अग्रसर होने जाना। यशोदा मैया ने जो है खिचड़ी की व्यवस्था की है। तो जो है महात्मा ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि देखिए मैया हम आपका भोजन बनाया हुआ नहीं करेंगे, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके ही पाता हूँ।
इस प्रकार से जो है जब ब्राह्मण ने कहा तो ब्राह्मण ने जो है यशोदा मैया ने सीधा दिया और ब्राह्मण ने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी को बना करके जैसे ही भगवान को भोग लगाया है ब्राह्मण देवता ने, तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान का स्मरण किया है तो भगवान जो है श्री कृष्ण जी सन्मुख आ गए और जो है ब्राह्मण ध्यान करने लगे। उतने में भगवान आकर के प्रसाद को पाने लगे और प्रसाद को जैसे ही पाया तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे वो यशोदा मैया को बुलाने लगे कि देख मैया तेरा ये बालक है और इसको संभाल, इसने तो जो हमने जो बनाया वो प्रसाद ही जूठा कर दिया। तब जो है यशोदा मैया कहने लगी कि ब्राह्मण देवता आप नाराज ना होइए, दोबारा आप प्रसाद को बना लीजिए। दोबारा है प्रसाद को बनाया है और भगवान को बुलाया तो भगवान को जो है यशोदा मैया ने जहाँ पर सामान रखा जाता था खाने पीने का वहाँ पर बंद कर दिया और जो है अब कहा कि ब्राह्मण देवता आप स्वतंत्र रूप से जो है प्रसाद को बनाइए। इतने में कहते हैं कि प्रसाद को बनाने लगे और यशोदा मैया को किसी भी सामान की आवश्यकता पड़ गई तो जो आकर के तुरंत उनने जो है जहाँ पर सामान रखा जाता था वहाँ का जो है दरवाजा खोल दिया। भगवान को मिल गया मौका। ब्राह्मण ने जो है प्रसाद को बनाया और प्रसाद को बना करके जैसे ही भोग लगाया तुरंत भगवान फिर प्रकट हो गए वहां पर। तब जो है ब्राह्मण ने कहा कि अब लगता है मेरे भाग्य में वो है प्रसाद नहीं है। तब जो है यशोदा मैया ने कहा कि नहीं नहीं आप प्रसाद को बनाइए। तब जो है यशोदा मैया ने कहा कि कन्हैया तू इतना परेशान क्यों कर रहा है, ब्राह्मण आया है तो भोजन कर लेने दे। तब जो है भगवान ने जो है अपना स्वरूप दिखाया ब्राह्मण को कि जिन परमात्मा को तुम भोग लगा रहे हो ना वही परमात्मा में हूँ। तब जो है वह ब्राह्मण समझ गया, उसने जो है भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करके जो है और भगवान को आशीर्वाद दिया कि प्रभु मैं आपकी माया आपकी लीला के विषय में नहीं समझ पाया था कि आप ही परब्रह्म हैं। तब जो है अपने आप को धन्य मानते हुए बड़े ही प्रसन्न हुए ब्राह्मण और जो है अपने घर की ओर चले गए। एक बार जो है यशोदा मैया को जो है भगवान ने रामलीला अनेक प्रकार की जो है लीलाओं की जो है कथा सुनाने लगे। अचानक से भगवान कहने लगे मैया मैं एक बार राम बन करके आया और इस बार जो है मैं कृष्ण बन करके आया हूँ। इस प्रकार से मेरे अनेक प्रकार के जो है अवतार होते हैं। तब कन्हैया कहने लगे कि मैया आज मेरी इच्छा है कि तू जो है अपनी गोद में हमें सुला ले और हमें लोरी सुना। तो भगवान को जो है यशोदा मैया लोरी सुना रही हैं। भगवान जो है सो रहे हैं। भगवान जो है लोरी सुन करके भगवान जो है सो गए और इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान ने खूब आनंद भगवान की कृपा से जो है यशोदा मैया से पाया। आगे चल करके श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने जो है ब्रजमंडल में अनेक प्रकार की जो है चोरी की है और चोरी कोई धन की नहीं की है। चोरी जो की है वो केवल माखन की चोरी। पूरे ब्रजमंडल में जितनी भी गोपियां थीं सभी गोपियां जो है मक्खन इत्यादि निकालती थी। तो भगवान ने विचार किया कि गोपियां मेरा जो है दर्शन करना चाहती हैं, इन गोपियों का जो है मैं मनोरथ पूर्ण करूंगा। इस प्रकार से जो है भगवान ने विचार किया कि देखो अगर माखन की चोरी करना है तो सभी गोप ग्वालों को एकत्रित करना पड़ेगा। सभी गोप ग्वालों को एकत्रित किया है भगवान ने और कहा कि भैया देखो आज से हम जो है माखन चोरी करेंगे। तो सभी गोप ग्वालों ने कहा कि माखन चोरी क्यों? भगवान ने कहा कि देखो हमारे माता पिता जो हैं
गायों के द्वारा जो है दूध निकालते हैं, उसके द्वारा मक्खन बनाते हैं, दूध घी वगैरह जो भी होता है। तो मेहनत हम लोग करते हैं। मेहनत करने के लिए ब्रज के ग्वाला और मक्खन दूध दही खाने के लिए मथुरा के लाला, ऐसा कहीं होता है कि मेहनत हम करें और उसका फल कोई और खाए? तब जो है भगवान ने कहा कि देखो इस मधुमंगल को, श्रीदामा को देखो, शरीर से 1.5 हड्डी के हो गए हैं। इनको देखो खाने को नहीं मिलता है। जो भी इनके घर में निकलता है दूध दही वगैरह सब पूरा मथुरा में चला जाता है। तब भगवान ने जो है कहा कि माखन चोरी करना है। भगवान ने जो है अपनी एक मंडली बनाई। मंडली को बना करके भगवान जो है स्वयं अध्यक्ष बन गए। भगवान जो है पूरी रूपरेखा जो है आगे बनाने लगे। भगवान ने कहा देखो चोरी अगर ब्रजमंडल में करना है तो सबसे पहले चोरी अपने अपने घर में करो, क्योंकि अभ्यास जो भी किया जाता है वो अपने घर से प्रारंभ किया जाता है। भगवान ने कहा कि अपने अपने घर में चोरी करो। तो जो ब्रजवासी थे गोप ग्वाल बोलने लगे कि कन्हैया तू अभी छोटा है और हम बराबरी के हैं, तो चोरी करना हमको सिखा रहा है। चोरी करना अच्छी चीज नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो मक्खन खाना है तो चोरी करना पड़ेगा। तो सभी लोग मान गए और भगवान ने कहा कि ऐसा करो अपने ही घर में जाकर के चोरी करो। अपने ही घर में सभी लोग जो है भगवान के कहने में चोरी करने के लिए गए। तो कुछ लोग तो मक्खन चोरी करने में जो है सफल हुए और कुछ लोग जो है विफल हो गए। तो जो सफल हो गए वो तो बच गए, और जिन लोगों ने माखन को खा लिया तो उनके माता पिता ने इतनी पिटाई मारी, इतना उनको पीटा कि जो है भगवान के पास दूसरे दिन आकर के बोलने लगे कि कन्हैया अब आज के बाद दोबारा जो है हम जो है चोरी नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। क्यों नहीं करोगे चोरी? कि हमारे माता ने हमको जो है चोरी करते हुए पकड़ा, तो आज हमारी जितनी भी देह है पूरी लाल हो चुकी है। इस प्रकार से जो है पूरा वृत्तांत बताया। भगवान ने कहा कि देखो तुम क्या चोरी करोगे, तुम अपने ही घर में जब सफल नहीं हो पा रहे हो तो तुम ब्रजमंडल में गोपियों के यहाँ जाकर के चोरी करोगे। तब भगवान ने जो है कहा कि चलो हमारे साथ में, हम बताते हैं कैसी चोरी की जाती है। भगवान जो है गोपियों के यहाँ जाने लगे। सभी गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान जो है आगे की ओर बढ़े हैं। और भगवान ने जो है गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान जो घर घर में जाकर के और चोरी करना भगवान ने प्रारंभ किया है। जितनी भी गोपियां हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए भगवान को जो है बुलाना चाहती है कि भगवान हमारे घर में आकर के हमारे घर में जो है मक्खन की चोरी करें। तो वैसे तो कहा जाए मक्खन की कोई चोरी मानी नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि खाने पीने की जो भी वस्तु होती है उसे हम चोरी नहीं कहते। और कुछ भी खाने पीने का सामान है अगर हम खा लेते हैं तो खाने पीने के सामान को जो है हम कभी चोरी नहीं कह सकते। तो यहाँ पर भगवान ने माखन चोरी की है। तो सभी गोपियां भगवान को बुलाती हैं। एक बार भगवान जो है अपनी मंडली को लेकर के एक गोपी के यहाँ गए। मंडली को लेकर के गोपी के यहाँ गए और जो है गोपी से भगवान ने कहा कि हमें मक्खन खाना है। तो गोपी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई मक्खन नहीं है। तब जो है भगवान लौट गए। तो कहते हैं भगवान ने विचार किया कि इसी गोपी के घर में मैं जाकर के जो है मक्खन खाऊंगा। दूसरे दिन भगवान जो है जब आए तो गोपी ने विचार किया कि ऐसा करूं मैं, कन्हैया तो आएगा अपनी मंडली को लेकर के, कन्हैया को जो है पकड़ना है मुझे सरेआम। और भगवान जो है मक्खन खाने के लिए तैयार हुए हैं। गोपी ने क्या किया कि छींके के ऊपर जो है जितना भी मक्खन वगैरह था ऊपर लटका दिया। जब मक्खन को लटका दिया छींके पर और उस छींके पर जो है एक घंटी बांध दी।
अब भगवान आए अपनी मंडली के साथ में और जो है गोपियां जो है लुक गई और भगवान को देखने लगी। तो कहते हैं कि भगवान जैसे ही आए तो भगवान ने कहा कि ये मटकी लटकी है, लेकिन इस मटकी में ये घंटी क्यों लटकी है, घंटी का अभिप्राय क्या है। तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने देखा कि घंटी लटकी है, तो भगवान ने कहा सभी गोप ग्वालों से कि ऐसा करो, आप सभी लोग एक दूसरे के ऊपर जो है मतलब खड़े हो जाओ और मैं सबके ऊपर जो है कंधे में जा करके और मक्खन जो है निकालूंगा। घंटी से भगवान ने प्रार्थना की कि देखो हम मक्खन खाने के लिए आए हैं, तो घंटी बजना नहीं। तो यहाँ पर घंटी ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। कहते हैं कि भगवान ने मक्खन निकाल करके सभी गोप ग्वालों को खिलाया। जब गोप ग्वालों ने खा लिया, इसके बाद जब भगवान खाने को उद्यत हुए तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने प्रसाद को पाया है उसी समय जो है घंटी बज गई। तब भगवान ने कहा कि मैंने कहा था ना कि तुझे बजना नहीं है। तो घंटी बोली कि प्रभु जब आप प्रसाद लगाते हैं और आप प्रसाद लगाएं और मैं न बजूं, मेरा जीवन किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए आपका अगर प्रसाद लगेगा तो मेरा तो स्वाभाविक है बजना। जैसे ही घंटी बजी तो भगवान जो है उसमें लटके रह गए। जो गोप ग्वाल थे भगवान को जो है लटके हुए स्थिति में और छोड़ करके सभी लोग भाग गए। और तब जो है गोपियों ने पकड़ लिया। गोपी जो है अब समझ गई कि अब कन्हैया को पकड़ करके सरेआम ले करके जो है चलना है। आज जो है नंदरानी से जाकर के शिकायत करना है। तो कहते हैं एक गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा और हाथ को पकड़ करके भगवान का जो है और नंद भवन की ओर अग्रसर हुई, जाने लगी। कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि आज जो है ये गोपी हमें बहुत पिटवाएगी मैया से। तो भगवान ने ऐसी लीला रची कि उस गोपी का जो है देवर आ रहा था आगे से। गोपी जो भगवान का हाथ पकड़ के ले जा रही थी। भगवान ने देवर को बुलाया कि तुम यहाँ आओ। तो भगवान के बुलाने में वो आ गया। भगवान उस गोपी से कहते हैं कि गोपी जब से तू मेरा हाथ पकड़े है, अब ऐसा करके मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, मुझे बहुत दर्द होने लगा। तो कहते हैं भगवान के कहने पर जो है गोपी ने जैसे ही हाथ दूसरा जो है पकड़ना चाहा, तो कहते भगवान ने अपना हाथ ना पकड़ा के उस देवर का हाथ पकड़ा दिया। भगवान जो है नंद महल में चले गए। और इस प्रकार से कहते हैं गोपी अपने देवर का हाथ पकड़े हुए और नंद महल की ओर प्रवेश की है। जैसे ही नंद महल के सन्मुख पहुंची तो वहां पर तेज से चिल्लाई कि ए नंद रानी, देख आज तेरे पुत्र को जो है मैं सरेआम हाथ पकड़ करके लाई हूं। देख, तू कहती थी ना कि अगर गलती में जब ही मानूंगी जब तू हमारे पुत्र को पकड़ के लाएगी। इस प्रकार से जो है यशोदा मैया ने देखा पूरा दृश्य। यशोदा मैया समझ गई कि ये गोपी लगता है बाबरी हो गई है, कन्हैया के प्रेम में इतना जो है संलग्न हो गई है। तब जो है यशोदा मैया ने उस गोपी को डांटा, कहा कि बाबरी तू देख तो जरा किसका हाथ पकड़े है। कन्हैया तो मेरा घर में है। जैसे ही घूंघट को निकाला तो देखी कि हमारा तो ये देवर है। देवर को पकड़ करके उस गोपी ने जोर से एक तमाचा दिया कि तू कहाँ से आ गया, मैं तो भगवान को पकड़ के जो है लेकर के आई थी। तब जो है अपने आप को कोसने लगी और ऐसे अनेक प्रकार के बहाने बना करके जो है गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए और नंदरानी के पास आकर के शिकायत करती है। आइए हम एक जो है माखन चोरी की लीला का जो है भजन श्रवण करेंगे, तदुपरांत आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय हो।
हो मीठे रस से भरियोड़ी, हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। हो मन कारो कारो यमुना जी को